अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट हम्म। मैनेजमेंट सिर्फ टेक नहीं है, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ यूएक्स नहीं है। और इंडस्ट्री में और इस फील्ड में उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो एक्चुअली में आइडियाज को एग्जीक्यूट करवा। प्रोडक्ट मैनेजर्स यही होते हैं लोग, स्पेशली बिगनर्स इसी पॉइंट पे आके फंसते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। बट जो तुमने कहा कि आई एम शाय, ये तो बहुत स्टूपिड है। शाय हो तो भाई पहले तो शाइनेस हटा के आओ, क्योंकि तुम्हें बात करनी है 10,000 लोगों से, एंड दिस इज नॉट अ रीजन फॉर नॉट डूइंग एन इंटरव्यू। हाय आकाश, थैंक्स फॉर कीपिंग दिस कॉल। तो मेरा आइडिया बेसिकली इस कॉल के थ्रू ये था कि जितने भी टॉपिक्स एज अ प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कि तुम्हें आ रहे हैं टू बिकम और ट्रांजिशन इनटू अ प्रोडक्ट रोल, वो काफ़ी सारे लोगों को आते हैं। और आई थॉट कि मे बी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि अगर हम इस पूरी कॉन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके प्लेस इट, सो दैट जो प्रॉब्लम बेसिकली तुम्हें आ रही है टू स्टार्ट एंड लाइक लीप इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कोई एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर हो तो वो इस वीडियो को देख कर can also utilize this information and transition into a product role. ठीक है, तो मैं एक क्विक इंट्रो दे देता हूँ and then we'll take your questions. Is that okay with you? एब्सोल्युटली भैया, एंड थैंक यू ये कॉल रखने के लिए, अपने टाइम निकाल के। और मुझे पता है मैं आपको बहुत परेशान करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर करके कि ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ, एंड आई थिंक ये काफी अच्छा आइडिया है कि हम अब साथ में कर रहे हैं इसको। Perfect. तो एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं आकाश का। आकाश, थोड़ा सा ऑडियंस के लिए हमें बता दो कि क्या तुमने बैकग्राउंड पढ़ाई, तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, तुमने क्या क्या पढ़ाई करी है, तुमने बैचलर्स किस चीज़ में करी है, मास्टर्स किस चीज़ में करी है, और कहाँ कहाँ तुमने काम करा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है हम किस तरीके के बैकग्राउंड के साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल भैया। तो मैं पहले एक लॉ फर्म में काम कर रहा था जहाँ पे मैंने 1 साल करीबन अपना प्रैक्टिस करा है लॉ। उसके बाद मैं मैनेजमेंट की साइड पे ट्रांजिशन करना चाहता था, जिसके लिए मैं आयरलैंड चला गया अपनी मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट करने के लिए। इसी दौरान एक मेडटेक स्टार्टअप कंपनी है जर्मनी बेस्ड, जिनके साथ मैं इंटर्न कर रहा था। और अपना जब मेरा स्टडीज खत्म हुआ तो इन्हीं लोगों के साथ फिर मैं एक एज अ परमानेंट मेंबर हो गया इनकी टीम का, जिसमें मैं अभी करंटली एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं इनके प्रोडक्ट्स वगैरह डेवलप करता हूँ, डिजाइन करता हूँ, वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन कर रहा हूँ, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इनके साथ काम करते हुए मुझे करीबन 2.5 साल हो चुका है, और मैं अब ट्रांजिशन करना चाहता हूँ टूवर्ड्स एपीएम रोल और पीएम रोल, एंड इसके लिए ही मेरे मेजरली क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता था। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सिचुएशन भी हमारे लिए। आकाश, एक चीज और, मतलब हमेशा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ये एक माइंडसेट होता है दैट यू नीड टू आस्क व्हाई। तो मैं भी यहाँ पे एक बार पूछना चाहूंगा कि क्यों, व्हाई डू यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट? ऐसा क्या है? भैया, मुझे पर्सनली मजा आता है प्रोडक्ट्स बनाने में, या ये फीलिंग जो होती है कि कुछ ऐसा मैंने जो बनाया हो या बनाने में हेल्प करा हो वो लोग आगे यूज कर रहे हैं, और उस पे जो फीडबैक्स आते हैं उन पे वापस रिएटरेट करके चीजों को बेटर करने में मुझे काफी अच्छा फीलिंग आता है, और इस वजह से मैं टुवर्ड्स द प्रोडक्ट मैनेजर रोल जाना चाहता हूँ। तो बेसिकली भैया ये मेरा बैकग्राउंड स्टोरी था जो मैं अभी तक करके आया हूँ, और मुझे पता है कि आप भी पहले एक आर्किटेक्ट थे और आपने कैसे आर्किटेक्ट टू अ पीएम का जर्नी करा है, और अब आप बाकी लोगों को भी बता रहे हो कि कैसे वो लोग कर सकते हैं। और इसीलिए मेरे को भी लगा कि मेरा ये काफी ज्यादा एक रेयर सिनेरियो है जहाँ पे एक लॉयर एक पीएम की रोल की तरफ से जाना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है। तो मे बी आप इस तरफ पे थोड़ा सा और बता सकते हो, मे बी आप भी थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बता सकते हो कि कैसे आपने किया। ओके, तो मैं अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी थी एसपीए से, और इसके बाद मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा था स्टुटगार्ट से। और इसके बाद मैंने कुछ साल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब करी, और फिर भी मुझे थोड़ा सा कुछ लगा कि मिसिंग है, तो मैंने आई वेंट फॉर एन एमबीए मानहेम बिजनेस स्कूल से। और वहाँ पे मुझे मेरे को फाउंडर्स मिले, जहाँ पे हमने कुछ साल एक स्टार्टअप सेटअप करा था, उसमें काम करा, और यहाँ से मेरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट का काइंड ऑफ हार्ड कोर सेटअप स्टार्ट हुआ। तो आर्किटेक्चर से आने से मुझे एक एडवांटेज बहुत बड़ा ये मिला कि डिज़ाइन ऑलरेडी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आता था, और प्रोडक्ट्स को भी डिज़ाइन करने के लिए आपको समझना पड़ता है कि इस तरीके से आपके यूज़र्स बिहेव करेंगे उन प्रोडक्ट्स के साथ, और ये एंटिसिपेट करना, सोचना कि क्या कहाँ पे आएगा, वो डिज़ाइन थिंकिंग के काफ़ी सारे एलिमेंट्स आर्किटेक्चर में भी आपको देखने को मिलते हैं, एंड दैट्स व्हाट हेल्प मी। तो मेरा भी जो पहला ट्रांजेक्शन था आर्किटेक्चर से, वो काइंड ऑफ डिज़ाइन रोल में ही था। मैं भी प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करके दिखा रहा था कि ऐसे लग सकता है, वैसे लग सकता है,
और धीरे धीरे खुद ही इंटरनेट पे पढ़ रहा था, बुक्स पढ़ रहा था काफ़ी सारी, टू अंडरस्टैंड कि और बेटर इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ मैं यूज़र का एक्सपीरियंस। बट धीरे धीरे फिर मुझे समझ में आया कि ये इनफ नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन करके रख दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो मुझे बात करनी है डेवलपर्स के साथ, तो थोड़ा बहुत उनकी भाषा भी मुझे आनी चाहिए। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसको अब लॉन्च भी करना है, तो मार्केटर्स और ये डिजिटल मार्केटिंग के लोगों के साथ भी मुझे बात करनी आनी चाहिए, सेल्स के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो सीखते 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 काइंड ऑफ वो स्टार्टअप एक्सपीरियंस ने काफ़ी हार्ड पिवट दिया मुझे टू प्रोपेल इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ये माइंडसेट डेवलप करना कि प्रॉब्लम्स ढूंढे कैसे और फिर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे निकाले, एंड दैट्स हाउ माय जर्नी गॉट स्टार्टेड। अभी मैं सोल्यूशन मैनेजर की तरह काम कर रहा हूँ, ग्लोबल सोल्यूशन मैनेजर। इट इज़ वेरी सिमिलर रोल टू अ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट ओनर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर कह रहा हूँ, लेकिन हमारी कंपनी में एक फिलॉसफी है। हम लोगों ने इस जॉब रोल को प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जॉब रोल ना कह के सोल्यूशन मैनेजर का जॉब रोल इसलिए कहा क्योंकि हमें लगता था कि जो माइंडसेट होता है लोगों का वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, वो सोल्यूशन को सर्च करने में होना चाहिए। वो सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी अ सर्विस, इट कुड बी सिंपली अ इटरेशन टू एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो थोड़ा होलिस्टिक व्यू की वजह से मेरे जॉब टाइटल में दे सेड कि भाई आप ग्लोबल डिजिटल सोल्यूशन मैनेजर हो, नॉट अ प्रोडक्ट मैनेजर, जो थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। और मेरे पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो मैं IoT सेंसर्स से लेके AI सोल्यूशन इंटीग्रेशन कैसे होगा प्रोडक्ट्स में, से सेंसर टेक्नोलॉजी से डिजिटल ट्विन तक कैसे इंटीग्रेशन हो सकते हैं, और प्लेटफॉर्म्स कैसे डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके के फीचर होते हैं। डैस होती है एक चीज़, डेटा एज अ सर्विस, उसको हम बेटर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। ये मेरा एक जॉब रोल है। फिर बैकलॉग ग्रूमिंग होती है जिसमें जीरा पे आप सारे फीचर्स को लिस्ट डाउन करके प्रायोरिटाइज करके बनवाते हो डेवलपर्स के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ मिलके, वो भी मैं काम करता हूँ। प्लस अब रोल आउट करना है किसी प्रोडक्ट के फीचर्स को, तो किस कंट्री में पहले जाएं, US में जाएं, UK में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, वो चीज़ डिफाइन करना। फिर इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि GDPR रेगुलेशंस हो गए, कि सिक्योरिटी कि कहाँ पे कौन से गवर्नेंस के रूल्स लगेंगे, यूरोप में अलग है, US में अलग है, तो वो सब चीज़ें सारी कंप्लाइड हैं या नहीं है। आपको कीज़ देखते हो नीचे आती हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, तो इसको आप एक्सेप्ट करते हो, वो प्रॉपरली अपडेटेड है कि नहीं है, तो लीगली प्रोटेक्टेड रहे कंपनी, वो सब चीज़ें देखता हूँ। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मेरा ये भी है कि नए क्या टेक ट्रेंड्स आ रहे हैं, नए इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है इनोवेशन की तरह, वो भी मैं देखता हूँ। तो होलिस्टिकली दिस इज व्हाट आई डू। थैंक यू इतना डिटेल में बताने के लिए। एंड बेसिकली मेरा मेजर रीजन यही था कि मैं आपसे ही इसलिए गाइडेंस लेना चाहता था क्योंकि आपका ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और आप इतना कुछ कर रहे हो जैसे अभी आपने बताया है। तो बेसिकली अभी जो मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं जब मैं ट्रांजिशन करना चाह रहा हूँ ये UX UI डिजाइनर से एज इन अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल, अब मतलब अभी बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, मे बी आपके लिए बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होगा, बट हाँ हम लोग जैसे हैं जो एज अ फ्रेशर करना चाहते हैं ट्रांजिशन, उनके लिए रहता है कि कैसे करना है, क्या करना है, एकदम मतलब वो जाता है कि जब स्टार्टिंग कर रहे होते तो कुछ भी नहीं समझ में आता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था कि एक तो अभी जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि जब हम PM के रोल में ट्रांजिशन करते हैं तो PMs को भी एक पोर्टफोलियो चाहिए होता है, और जो कि मुझे अभी तक पता ही नहीं था। और ये आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट था मेरे लिए, और मगर फिर जब मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च करना चालू करा तो मुझे इतना ज्यादा समझ में नहीं आया। जो भी अवेलेबल यूट्यूब वीडियोज हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक ओवरव्यू देते हैं कि कैसे तुम क्या स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्या चीजें ऐड कर सकते हो, करेक्ट, बट वो ये नहीं बताते कि उनमें फर्दर कैसे करना है। तो मे बी आप मुझे थोड़ा सा ये पोर्टफोलियो बनाने वाली साइड पे और गाइड कर सकते हो कि कैसे मैं एक पोर्टफोलियो को अपना स्ट्रक्चर करूं। और मैं बेसिकली अभी जैसे UI UX डिजाइनर हूं तो मेरे कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है ऐसे, या कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जो मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, तो उस सिनेरियो को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ अभी, थोड़ा सा उस पे भी मे बी आप मुझे आगे गाइड कर सकते हो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और काफ़ी सारे स्पेशली बिगनर्स इसी पॉइंट पे आके फंसते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। अब काफ़ी लोगों को पता नहीं था, जैसे तुमने बताया कि भाई पोर्टफोलियो भी बनता है, आई डिडंट नो। हाँ, पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पोर्टफोलियो बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि आपको क्या आता है और आप कैसे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इंडस्ट्री में और इस फील्ड में उन्हीं लोगों की वैल्यू है जो एक्चुअली में आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करवा, प्रोडक्ट मैनेजर्स यही होते हैं लोग। पोर्टफोलियो पे कूदने से पहले काइंड ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि प्रोडक्ट मैनेजर्स करते क्या है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड होती क्या है। क्योंकि सुना होगा कि बहुत तरीके के प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, प्रोडक्ट डेटा मैनेजर्स हैं, प्रोडक्ट ओनर्स हैं, स्क्रम मास्टर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और काफ़ी कंपनीज में काफ़ी सारे लोग ये टास्क्स कर रहे हैं विद अ डिफरेंट टाइटल। ठीक है, तो अभी बेसिक एक जनरल प्रोडक्ट मैनेजर की बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, तो
बेसिकली तो 3 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, 3 सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल कहता है अबाउट बिजनेस, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, एंड आई गो डीपर इनटू इट लेटर। फिर दूसरा स्फीयर होता है टेक, कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी आप यूज करने वाले हो, टू नो अ लिटिल बिट अबाउट दैट, बिकॉज उसके बिना आपके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट नॉलेज इन योर प्रोडक्ट व्हेन यू स्पीकिंग विद योर डेवलपर्स। आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे, किस तरीके की लिंगोज में बात करते हैं। और तीसरा स्फीयर होता है इसका यूएक्स डिजाइन, ठीक है। यूएक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये वो एंगल होता है जो पूरे इस बहुत ही मंडेन प्रोसेस को थोड़ा सा ह्यूमेन कर देता है, ठीक है, इस रोबोटिक प्रोसेस को ह्यूमेन कर देता है, बिकॉज वो कस्टमर सेंट्रिसिटी और यूजर एक्सपीरियंस की हम बातें करते हैं यहाँ पे। टेक हो गया बेसिकली इंप्लीमेंट कैसे करना है, बिजनेस हो गई स्ट्रैटेजी, और यूएक्स हो गया कि अब इसको थोड़ा सा ह्यूमेन कैसे करना है, कैसे कार्व आउट करें कि इट इज सूटेबल फॉर पीपल और योर टारगेट यूजर। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ टेक नहीं है, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिर्फ यूएक्स नहीं है। इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो बीच में आप आओगे, अ लिटिल बिट ऑफ दिस, अ लिटिल बिट ऑफ दैट एंड लिटिल बिट ऑफ दिस, मतलब बिजनेस, टेक, यूएक्स, तीनों को कंबाइन करा तो बीच में आप आते हो प्रोडक्ट मैनेजर। अब मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि वो टेक्निकल प्रोडक्ट मैनेजर हो तो थोड़ा टेक्निकल हैवी हो, या बिजनेस या मार्केटिंग हैवी हो तो बिजनेस में थोड़ा सा ज्यादा हो। मैं जनरल प्रोडक्ट मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे अज्यूम करते हैं कि एक बैलेंस्ड रोल है, जो यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि कंपनी कल्चर और प्रोडक्ट के नेचर पे ये बैलेंस शिफ्ट होता रहता है। इट कुड बी टेक्निकल हैवी, इट कुड बी बिजनेस हैवी, इट कुड बी यूएक्स हैवी ऑल्सो। ओके, तो ये समझ में आ गया। दूसरी चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग ये होती है कि क्या स्किल्स चाहिए प्रोडक्ट मैनेजमेंट बनने के लिए। अब ये क्यों पता करना जरूरी है कि क्या स्किल्स चाहिए? क्योंकि इससे आप एक माइंडसेट डेवलप करते हो, क्योंकि अगर उस माइंडसेट से पोर्टफोलियो को अप्रोच करोगे तो चांसेस ये हैं जो पढ़ रहा होगा वो आपको रीड बेटर कर पाएगा। क्योंकि पहला रूल प्रोडक्ट मैनेजमेंट का क्या है? अंडरस्टैंड योर यूजर्स। तभी हम पर्सोना प्रोफाइलिंग करते हैं, तभी हम पर्सोनास डिफाइन करते हैं, बनाते हैं। और यूजर आपका कौन है पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो पढ़ेगा? या तो एचआर होगा, या फिर प्रोडक्ट मैनेजर, हायरिंग मैनेजर होगा जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा। तो उनका माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए समझना जरूरी है कि किस तरीके का काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट ये बहुत ही कम्युनिकेटिव रोल है, क्योंकि इसमें आप मार्केटिंग वाले से भी बात करोगे, सेल्स से भी, यूएक्स डिजाइन से भी, डेवलपमेंट टीम से भी बात करोगे, तो बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव टाइप का जॉब बन जाता है। आपको सबको काइंड ऑफ अच्छा बना के रखना होता है, ताकि काम करने पे दे लिसन टू यू, ठीक है। इसलिए प्रोडक्ट मैनेजर को मिनी सीईओ भी कहते हैं प्रोडक्ट का, क्योंकि ही हैज टू कंट्रोल ऑल द हॉर्सेस, ऑल द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग ऑन, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें ये होती है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत ही फास्ट चेंजिंग फील्ड भी है। और क्यों फास्ट चेंजिंग फील्ड है? मैं क्योंकि स्पेसिफिकली टेक प्रोडक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऑल भी स्ट्रीम्स में हो सकते हैं, क्योंकि आईटी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। अभी पहले ब्लॉकचेन का बहुत बूम था, फिर क्रिप्टोज आए, उससे एक एप्लीकेशन, और अब एआई की बहुत बात कर रहे हैं लोग। और अगर आप टाइम के साथ अपने आप को इक्विप नहीं करते इन सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल्स के साथ, यू बिकम अ डायनासोर वेरी फास्ट, ठीक है। तो इन लोगों का माइंडसेट भी ऐसा ही होता है कि सीखते रहना है, बदलते टाइम के साथ बदलना है, चेंज करना है अपने आप को। और तीसरा होता है इनका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। ये लोग प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं प्रॉपर्ली बिफोर जंपिंग ऑन टू अ सोल्यूशन, और ये अपने आप से पूछते रहते हैं कि क्यों, वाई एम आई डूइंग दिस, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिव में करते हैं अपने आप से, और दैट इज वाई वी कॉल इट्स अ वेरी यूजर सेंट्रिक अप्रोच, बिकॉज इसमें क्वेश्चन होता है, बहुत डेटा बेस्ड होता है, हर चीज को फैक्ट से तोला जाता है, नंबर से तोला जाता है, कि ये मेरा इंट्यूशन या वो नहीं है कि हाँ ऐसा कर लेते हैं क्योंकि मेरे को ऐसा गट फीलिंग हो रही है, ऐसा नहीं चलता है। यू नीड टू बैक इट अप विद मेट्रिक्स या किस तरीके का डेटा या नंबर्स। और ये कहाँ से आता है? ये यूजर रिसर्च से आता है। तो टू मेक यू फील अबाउट द पर्सोना, ये चीजें एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट का माइंडसेट बिल्ड करती हैं, इस तरीके का वो लोग सोचते हैं। अब सॉरी, मैं साथ साथ कुछ चीजें लिखता जा रहा हूँ जैसे आप बता रहे हो, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। हाँ, श्योर। आई थिंक कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है टू राइट नोट्स। ये बहुत हेल्प करेगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, स्पेशली फॉर इंटरेस्टेड। जब भी कोई इस तरीके की हाईली टेक्निकल वीडियोस आप देखते हो, ऑलवेज मेक नोट्स, ये आपको रिकॉल करने में बहुत हेल्प करता है लेटर। ओके, तो अब हमने समझ लिया कि हमारा पर्सोना किसके लिए पोर्टफोलियो बनना है। पोर्टफोलियो को हम प्रोडक्ट मान लेते हैं अभी, ठीक है अपना। अब हमें समझना है कि हम कहाँ से आते हैं। हम कहाँ से आते हैं?
अब तुमने बताया कि तुमने थोड़ा UI UX का एक्सपीरियंस गेन करा है, तुम लॉ बैकग्राउंड से हो, तो तुम ऑब्वियसली रिसर्च में बहुत अच्छे हो गए, ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड तुमने मास्टर्स इन मैनेजमेंट करी है, तो मे बी तुम्हें बिजनेस एक्यूमेन भी थोड़ा बहुत है ना। तो अब खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में अपने आप को देखना, अपने इंट्रोस्पेक्ट करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। सॉरी, रेट्रोस्पेक्ट कह दिया मैंने, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमें पता चल गया कि हमें रिसर्च आता है, हमें यूएक्स डिज़ाइन आता है, हम थोड़ा बिजनेस की नॉलेज जानते हैं। तो इसमें एक चीज़ होती है टी शेप्ड स्किल्स। अब टी शेप्ड स्किल्स क्या होते हैं कि टी जैसे बनता है ना, एक ऊपर ब्रॉडर हो जाता है और एक में नीचे जाता है जो डेप्थ में जाता है। तो आपके डेप्थ वाले स्किल्स क्या हो गए कि आप एक डिज़ाइनर हो, आपको बिजनेस की नॉलेज है, आप रिसर्च में अच्छे हो। बट आपका ब्रॉडर स्किल सेट क्या हो गया कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। आपको पता है कि एक प्रोडक्ट ओनर होता है, एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है, स्क्रम करके कोई चीज़ होती है, जीरा करके कोई चीज़ होती है, और प्रोडक्ट का थोड़ा बेसिक पता है कि रोड मैप बनता है, इसमें PRD बनती है, इसमें इस तरीके के आपने बज़ वर्ड सुने होंगे, इवन दो इफ यू हैवंट वर्कड ऑन इट खुद से। तो टी शेप्ड क्यों मैं डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके इन डेप्थ स्किल्स हैं विच इज़ डिज़ाइन, उनको लेवरेज करना है और इनको सीखना है, जो ऊपर है बाकी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के स्किल्स। तो डीप वाला है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, और ऊपर जो आ रहा है दो ज़्यादा स्किल्स जो आप सीखना चाहते हो बट यू नो अ लिटिल बिट अबाउट देम, ठीक है। ओके, तो अब ये समझ में आ गया हमें। तो अब जंप करते हैं हम पोर्टफोलियो पे, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टू डिफाइन प्रॉब्लम, ठीक है, कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दिमाग में ये आएगा कि यार कहाँ से लाऊं ये प्रॉब्लम, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मैनेजमेंट या टेक प्रोडक्ट मैनेजमेंट में घुसना चाहते हो, तो लुक इनसाइड व्हाटएवर योर फेवरेट ऐप्स आर। आप कौन सा ऐप यूज करते हो? रेगुलर बेसिस पे जो नॉर्मली सब लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और बाकी हम लोग जैसे हमारा यूट्यूब के लिए करते रहते हैं तो नोशन वगैरह यूज होता है, ऑफिस के लिए स्लैक और टीम्स और ये सब, तो जनरल ऐप। घिरे पड़े हो, कम से कम 10 तो ऐसे ही गिन लोगे, ऐसा कोई भी शायद ही हो जो आपकी एज पे यूज कर रहा हो। तो कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट तो है नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी प्रोडक्ट में कुछ तो फ्रस्ट्रेशन आई होगी। सिंपल सा यूज कर लेते हैं व्हाट्सएप, ठीक है। अब व्हाट्सएप सबने यूज करा, बड़ा सिंपल है, ऐसा कोई हार्डली ही होगा जो ना यूज करता हो आज के टाइम पे, इवन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब यूज करते हैं। बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुआ होगा कि यार अगर इसमें ये फीचर होता तो मजा आ जाता। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप में हैवी फाइल्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, देयर इज अ लिमिट, लेकिन तो उसके लिए हमें वी ट्रांसफर पे फाइल्स ट्रांसफर करनी पड़ती है, ड्रॉपबॉक्स या ड्राइव पे अपलोड करनी पड़ती है। तो अगर मैं टीम्स की जगह पे व्हाट्सएप ही यूज़ कर पाता, क्योंकि वो तो मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही है, मैं सब फ्रेंड्स से बात करता ही हूँ, तो मे बी मेरे लिए अच्छा रहता। बट व्हाट्सएप अगर प्रोफेशनली ऑफिस के लोगों को अगर टारगेट करते हैं, क्रिएट लाइक अ टीम्स लाइक चैट सर्विस, तो बस मिल गई प्रॉब्लम हमें। इस तरीके से कोई ऐसा चीज़ जो आपको लगे कि आपके फेवरेट प्रोडक्ट में मिसिंग है एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन इट, वो प्रॉब्लम बन गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही मैं भी, मतलब जैसे मैंने नोशन का आपको बताया कि मैं नोशन हम लोग यूज करते हैं, तो एक प्रॉब्लम है, बट अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बहुत माइनर प्रॉब्लम है, इस पे प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करा जा सकता है या नहीं। तो मुझे जो बेसिकली पर्सनल लेवल पे एक प्रॉब्लम फेस हुई नोशन यूज करते हैं, स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप पे, वो ये थी कि जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ कीवर्ड, तो वो कीवर्ड सर्च करने में वो सारे प्रोजेक्ट्स में से सर्च, मतलब जो भी मेरे एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, पेजेस हैं, उनमें से सर्च करता है। बट अगर मैं एक पर्टिकुलर पेज के अंदर सर्च करना चाहूँ तो वो ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। तो क्या हम इस प्रॉब्लम को उठा के भी एक अपने मतलब पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? आकाश, कोई भी प्रॉब्लम छोटी या बड़ी नहीं होती पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम उठाओ, बट उस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिफाइन करना और उसको डेटा से बैक करना, ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब तुमने ये प्रॉब्लम सोचा कि भाई नोशन में ये सर्च फीचर नहीं है, तो तुमने वो प्रॉब्लम को निकाल लिया, लेकिन ये तुम्हारी गट फीलिंग है कि ये प्रॉब्लम है। क्या तुम्हारे पास डेटा है टू बैक इट अप? तो वो डेटा से कैसे बैक कर सकते हैं? बाय डूइंग इंटरव्यूज, या फिर किसी तरीके का ऑनलाइन डेटा अवेलेबल हो जहाँ लोगों ने ब्लॉग्स पे लिखा हो या कहीं पे कुछ लिखा हो कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है नोशन पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू बैक द डेटा। अब डेटा होता है इंटरव्यूज से, डेटा कैन बी क्वांटिटेटिव एंड इट कैन बी क्वालिटेटिव, बेस्ड ऑन कि किस तरीके की प्रॉब्लम आप डिफाइन करना चाहते हो। करेक्ट। कोई क्वेश्चन? हाँ, मतलब
मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली, हम्म, अभी तक मतलब जो आपने बताया कि डेटा कलेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसमें आपने हमें एक आधा एग्जांपल दिया कि हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। बट इंटरव्यूज कंडक्ट करना मतलब जैसे कुछ लोग होंगे जो बहुत ज्यादा शाय होते हैं, जैसे मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं इतना ज्यादा लोगों से अगर बात नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास नहीं है एक्सेसिबिलिटी लोगों से बात करने की। तो कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स या वेज जिसके थ्रू हम कर सकते हैं ये डेटा कलेक्ट, या फिर जैसे आपने बताया कि हाँ तुम ऑनलाइन जाके गूगल करके सर्च कर सकते हो, कुछ थ्रेड्स वगैरह चल रहे होंगे जिसपे लोग बात कर रहे हैं कि हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये हम्म। चीज एक हमारे ऐप स्टोर में भी रहता ही है कि रिव्यूज वगैरह लोग देते हैं, तो क्या हम ये वाले रिव्यूज भी उठा के यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डेटा किस भी तरीके का हो सकता है। अगर इंटरव्यू सिर्फ एक तरीका है, बट जो तुमने कहा कि आई एम शाय, ये तो बहुत स्टूपिड है। शाय हो तो भाई पहले तो शायनेस हटा के आओ, क्योंकि तुम्हें बात करनी है 10,000 लोगों से, एंड दिस इज नॉट अ रीजन फॉर नॉट डूइंग एन इंटरव्यू। हम्म। डेटा तुम ऐप स्टोर से भी उठा सकते हो। तुम किसी ने अगर ब्लॉगिंग में डाल रखा है कुछ कंटेंट, हाँ ठीक है, सोर्स डेटा का कैसा है, इतना क्वालिटी क्वालिटी है उस डेटा की। रैंडमली 10,000 चीज़ें इंटरनेट पे लोग लिखते रहते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कॉल इट अ क्वालिटी डेटा। खैर हम्म। पोर्टफोलियो के लिए यू कैन यूज इट, कि कॉन्सिक्वेंसेज इतने खराब नहीं है, लेकिन एक्चुअल इंडस्ट्री में जब काम करोगे ये डेटा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत एक इंटरेस्टिंग सेइंग है, एंड पार्डन माई फ्रेंच है, बट अगर डेटा में इफ यू पुट इन शिट, तो व्हाट कम्स आउट इज ऑल्सो शिट एज अ रिजल्ट। ठीक है, हम्म। तो क्वालिटी ऑफ डेटा कहाँ से उठा रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या है तुम्हारे डेटा का, और हम्म। कितना रिलायबल है वो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम डिफाइन कर ली पहले हमने, ठीक है, और उससे डेटा से बैक कर लिया। अब प्रोडक्ट मैनेजर जब ये देखेगा कि तुमने प्रॉपर्ली प्रॉब्लम डिफाइन करी और इसे डेटा से बैक करा है, तो वो यही खुश हो जाएगा देख के कि वाह। फॉर एग्जाम्पल, ये माउस में क्या फीचर ऐड करा जाए। इस माउस में मैं 10 लोगों से जाके पूछूंगा क्या इसका कलर अच्छा है, क्या एर्गोनॉमिकल है, क्या इसमें कुछ और फीचर ऐड करना चाहिए, क्या इसमें और बटन्स ऐड करने चाहिए। तो वो मुझे आंसर देंगे हाँ ना मे बी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैं डेटा एनालाइज करूंगा और देखूंगा कि क्या ज़रूरी था और क्या नहीं है। हम्म। ठीक है, ओके। तो एक बार जब प्रॉब्लम डिफाइन कर ली, तो 50% तो आप जीत गए। अब एक और क्वेश्चन आता है लोगों का क्वेश्चन आता है कि नहीं, हमें तो फेवरेट ऐप्स में से नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रॉब्लम हम उठाएं, कैसे डिफाइन करें। तो मैं एक लेजी वे बताता हूँ। लेजी वे क्या है, चैट जीपीटी पे जाओ और कोई भी केस उसको बनाने के लिए बोल लो कि प्रिपेयर मी अ केस फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, और वो तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। एक और चीज़ क्या कर सकते हो, बिहांस पे जाओ और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज अपलोड कर रखे हैं, उनकी कोई भी प्रॉब्लम को उठा लो एंड देन ट्राई टू गिव योर ट्विस्ट और सोल्यूशन टू इट। ये भी कर सकते हो, इट्स ऑल्सो लेजी वे। बट मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। इनफैक्ट मैंने ऐसा सुना भी है कि फेसबुक और गूगल में उन लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है जो उन्हीं के प्रोडक्ट के अराउंड सोल्यूशंस का पोर्टफोलियो बना के बेचते हैं। अब ये हर कंपनी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, बट काफ़ी केसेस में मैंने सुना है कि बड़ी कंपनीज को अगर टारगेट कर रहे हो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, एपीएम या जूनियर लेवल के लिए, तो उनके प्रोडक्ट में से ही प्रॉब्लम डिफाइन करके सोल्यूशन निकाल के दोगे, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रमाण कि भाई यू आर अ गुड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यू आर अ गुड हायर फॉर द कंपनी। ठीक है, हम्म। तो ये कर सकते हो। अब एक और प्रॉब्लम आती है, मैं बताता हूँ। जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं पीएम के, उनको लगता है कि यार डेटा कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, तो इसका भी एक हम्म। लेजी तरीका मैं बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है सिंथेटिक डेटा। सिंथेटिक डेटा मतलब आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डेटा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी पे जाके चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि मेरे यूज़र पर्सोना इस तरीके का दिखता है प्लीज़, और ये मैं क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, तो मेरे को 50 ऐसे लोगों के आप इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स थ्रू आउट कर दो। और चैट जीपीटी अपने डेटा के बेसिस पे इन पर्सोनास को बिल्ड करेगा और फिर उनसे इनके आंसर्स भी करवा के दे देगा। तो काफ़ी काम ईजी हो जाता है। पोर्टफोलियो के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ दीज टेक्निक्स, बट 100% रिलायबल नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक चीट कोड है, एक डेटा ट्रू नहीं है 100%। ये सिर्फ प्री ट्रेन डेटा के बेसिस पे वो कुछ आउटपुट थ्रो कर रहा है। काफ़ी केसेस में हम अर्ली स्टेज कॉन्सेप्ट्स को के हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली मैच्योर प्रोडक्ट्स के लिए इट्स वेरी रिस्की टू यूज सच काइंड ऑफ डेटा। तो पोर्टफोलियो के लिए यूज, बट कंपनीज में ट्राई टू डू द राइट वे, विच इज गोइंग एंड आस्किंग योर यूजर्स। ओके, तो सबसे पहले हो गया भैया हमने। एक चीज और, अगर हम चैट जीपीटी के थ्रू ये डेटा बनवाते हैं सिंथेटिक डेटा, और हम ये डेटा को यूज कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में, आपने कहा था कि हमें सोर्स देना रहता है, तो इसमें हम सोर्स को अगर चैट जीपीटी लिखेंगे तो क्या इसका कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हमारे पोर्टफोलियो पे? 100% तुम उनको ये डायरेक्टली बता रहे हो कि तुम लेजी हो।
अब हो सकता है कि वो बंदा करे कि हाँ स्मार्ट वर्क करा है, बट आई थिंक मेजोरिटी केसेस में मेरा ओपिनियन है ये नेगेटिव जाएगा। ये भी डिपेंड करता है कि तुम उसे सेल कैसे कर रहे हो। मे बी वो देख के खुश हो जाएगी सिंथेटिक डेटा निकालना आता है, इसे चैट जीपीटी और एआई टूल्स को यूज़ कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तो कोई भी कर सकता है, चैट जीपीटी से करें। और व्हाई डू यू वांट टू टेक रिस्क? क्यों अपने आप को फालतू में, है ना, प्रॉब्लम में फंसाना है? दैट्स नॉट गुड। मगर अल्टीमेटली हमारे पोर्टफोलियो से जो हम लोग पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं वो ये कि हम किस तरीके से हमारा नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हैं एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो क्या इस सिनेरियो में जो भी हम डेटा इसमें डाल रहे हैं, चाहे हमने वो किसी भी मीन से कलेक्ट करा हो, क्या वो इतना इफेक्ट करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली तो वो प्रोसेस देखना चाह रहे हैं, जहां तक मैं आपकी बातों से समझ पाया हूं अभी तक। करेक्ट। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन करा है और किस मेथडोलॉजी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, बस यही देखना चाहते हैं। अब सोल्यूशन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू जाके आपने सोचा है वो सोल्यूशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब स्पेशली अगर मैं इंटरव्यू करता हूँ किसी को, तो आई डेफिनेटली लुक इनटू द फैक्ट कि कितना डेटा ड्रिवन है ये बंदा, कितना ज़्यादा सोच पा रहा है, कितने आइडियाज़ निकाल पा रहा है, उनको प्रायोरिटाइज किस मेथड से कर रहा है। मतलब वो माइंडसेट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है फॉर अ हायरिंग मैनेजर, कि माइंडसेट कैसा है। क्योंकि स्किल्स तुम सिखा सकते हो, फिर भी जीरा नहीं आता सिखा देंगे, लेकिन माइंडसेट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, तो कमिंग बैक, एक बार प्रॉब्लम डिफाइन हो गई तो उसके बाद हम पर्सोना डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम किसके लिए बन रही है। उसमें हम उसकी एज, उसके डेमोग्राफिक्स, उसके साइकोग्राफिक्स, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, कहाँ से आता है वो, कितना कमाता है वो, कितना खर्च करता है, क्या देखना पसंद करता है, क्या करना पसंद करता है, काफ़ी डिटेल में हम डिफाइन करते हैं। इनफैक्ट हम एक स्टेप और नीचे जाते हैं और एक स्टेप और डीपर जाते हैं और ये देखते हैं कि वो क्या देखता पसंद करता है, क्या सुनना पसंद करता है। बेसिकली कनेक्टिंग द पर्सोना विद 5 सेंसेस। क्या खाना पसंद करता है, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी कॉन्क्रीट फीलिंग कि भाई तुम्हारा यूजर कैसा है, हो सकता है। अब ये डिफाइन हो गया, तो अब हम आते हैं फाइनली सोल्यूशन पे। हमने डिफाइन कर लिया कि हम क्या 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 है, तो हम एक सोल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं कि, और ये सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन नहीं होता, ये एक हाइपोथेसिस होता है। हाइपोथेसिस का मतलब एक अजम्पशन है, गलत भी हो सकता है। तो सोल्यूशन का एक अजम्पशन निकाला। अब इसको डिफाइन करने के लिए और इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें डेटा चाहिए आगे। तो तुम अगेन अपने यूजर के पास जाते हो इस प्रोडक्ट का सोल्यूशन लेके, एंड आस्क देम क्वेश्चंस कि क्या ये सही सोल्यूशन है, क्या हम लोग सही हैं, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, क्या कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। जब वो डेटा मिल जाता है, उसको फिर से अपने पोर्टफोलियो में डॉक्यूमेंट करो और बताओ कि क्या ये सही अप्रोच थी या नहीं थी। अब पोर्टफोलियो बना रहे हो तो यू कांट डू लाइक हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, यू हैव टू कीप इट इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेज। तो यूजुअली हम सिर्फ उन प्रोसेसेस को डालें जो सक्सेसफुल हुए इन टर्म्स ऑफ कि ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा था। अब एक गलती जो मैंने काफ़ी सारे यूएक्स डिज़ाइनर्स के पोर्टफोलियोज में देखी है, बड़े चमचमाते से कलरफुल, बिल्कुल ग्रेडियंट बैकग्राउंड डाल के, मॉडर्न यूआई एलिमेंट्स डाल के अमेजिंग सा एक ऐप बना के दिखा देते हैं हमें। बट दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू सी। मे बी अगर यूआई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इनफैक्ट डिज़ाइन रोल्स के लिए भी मैं कह रहा हूँ, यूएक्स रोल के लिए भी जो चमचमाता शाइनी आउटपुट है, दैट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर अस ओवर कि तुम्हारा प्रोसेस कैसा था। इनफैक्ट मेरे लिए, अगर मैं यूएक्स डिजाइनर को हायर कर रहा हूँ या प्रोडक्ट मैनेजर को हायर कर रहा हूँ, एंड इफ ही वांट्स टू शो मी और शोकेस हिज प्रोटोटाइपिंग स्किल्स, तो मेरे लिए वायर फ्रेमिंग दिखना बहुत अच्छा होता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट ऑल्सो टू शोकेस कि वो वायर फ्रेम स्टेजेस में कैसा था, एंड हाउ डिड यू टेक इट फ्रॉम वायर फ्रेम टू पिक्सल परफेक्ट। और इनफैक्ट प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए पिक्सल परफेक्ट बनाना इतना ज़रूरी है भी नहीं। इफ़ यू कैन, दैट्स ऑलरेडी एन एडवांटेज, बट वो प्रोसेस वहाँ तक आना, दैट्स द एंड रिजल्ट। तो रिजल्ट पे मत कूदो, प्रोसेस से फॉल इन लव विद द प्रोसेस, जर्नी से प्यार करो, क्योंकि उसमें तुम जितना ज़्यादा डेटा इंटीग्रेट करोगे, जितने ज़्यादा थॉट प्रोसेस डालोगे, वो उतना तुम्हें हेल्प करेगा। अब एक बार ये हो गया, तो इसमें तुम अब एक स्टेप और जा सकते हो कि कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऐप में कोई फीचर डाला, तो हाउ विल ही रीच टू दैट पोजिशन, उसको कैसा फील होगा, तो वो कस्टमर जर्नी डिफाइन करके दिखा सकते हो। थोड़े की मैट्रिक्स दिखा सकते हो, नॉर्थ स्टार दिखा सकते हो कि अब ये ऐप को मैं सक्सेसफुल तब मानूंगा जब मेरे डेली एक्टिव यूजर्स वुड इंक्रीज बाय 20%। इस तरीके से पहले से डिफाइन करो इस तरीके के मैट्रिक्स कि तुम्हारा डाओ कितना बढ़ जाए, या तुम्हारा माओ कितना बढ़ जाए, विच इज मंथली एक्टिव यूजर, या फिर तुम्हारी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाए,
तो यू वुड से दैट इट इज़ अ सक्सेस। तो बेसिकली एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट ऐसा होता है कि तुम एक मैराथन रनर हो, तुम खुद डिफाइन करते हो तुम कहाँ से दौड़ोगे, कहाँ तक दौड़ोगे, और तुम खुद डिफाइन करते हो कि तुम कब कहोगे कि तुम जीते हो या हारे हो। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आई फील कि सबको मिलनी भी नहीं चाहिए जॉब, ओनली द डिजर्विंग कैंडिडेट शुड गेट इट। बट हाँ, कोशिश सबको करनी चाहिए, बट ट्राई टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, क्योंकि एक गलती से कंपनी को बहुत पैसे का नुकसान हो सकता है, ठीक है, और यूजर काफी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उनका बिजनेस बंद करवा सकता है अगर खराब प्रोडक्ट मैनेजर रखा है कंपनी ने। तो कंपनी का भी माइंडसेट समझना जरूरी है कि वो किस माइंड प्रॉफिट करने के लिए ही कर रहे हैं बिजनेस, हर कोई चैरिटी तो खोली नहीं है। तो यूजर सेंट्रिक भी इसलिए क्योंकि यूजर पसंद करे तो पे करे, तो बाय करे फीचर, उससे तुम्हें सैलरी मिलती है। तो ये कंपनी का भी माइंडसेट समझना जरूरी है कि बिजनेस, हाउ वुड दे डिफाइन बिजनेस, और उन बिजनेस फैक्टर्स को भी अपने मैट्रिक्स का एक पार्ट बनाओ कि रेवेन्यू अगर कंपनी ने 10% बढ़ गया, सेल्स 10% बढ़ गया, तो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हायर यू। तो इस तरीके की भी मैट्रिक्स पे वो एम्फेसाइज करो, पोर्टफोलियो में दिखाओ उन्हें। अब इसके साथ अगर चेरी ऑन टॉप डालना है तो रोड मैप्स दिखा सकते हो कि मैं इसको इतने स्प्रिंट्स में डेवलप करूंगा, और लास्ट में अपना प्रोटोटाइप का एक लिंक डाल दो जिसे देख के वो खेल के दे कैन हैव अ लुक एंड फील। बट एज आई सेड, दिस इज द एंड गोल, और फोकस एंड गोल पे नहीं करना, फोकस हमें जर्नी पे करना है, किस माइंडसेट से हम उस सोल्यूशन पे आए हैं। तो इससे डिस्ट्रैक्ट मत होना कि सोल्यूशन कैसे आए हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन से, समझ रहे हो? माइंडसेट ज्यादा जरूरी है। अब तो अगर मैं इसको अगर ब्रॉडली डिफाइन करूं, जो मैं अभी तक आपकी बातों से समझाऊं, वो ये कि हमने पहले स्टेज 1 में एक प्रॉब्लम फिगर आउट करा, उस प्रॉब्लम के लिए हमने डेटा कलेक्ट करा ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को बैक कर सकें और मतलब वैलिडेट कर सके, वैलिडेट कर सकें और एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ा दिखा सके कि हमने ये जो प्रॉब्लम निकाली है जेन्युइन प्रॉब्लम है भी, मतलब इवन इफ वो हाइपोथेसिस में हम लोग कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। फिर इसके बाद हम लोग हमारा स्टेज 2 पे आएंगे, विच इज सोल्यूशन हमारा जो हम दिखाएंगे लोगों को। इस सोल्यूशन के अंदर भी हम लोग अपना एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि हमारा ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोल्यूशन है जिसके थ्रू हमारा ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए फिर हम लोग इसमें भी डेटा बैक देना हमें जरूरी है कि हम डेटा से इसको वैलिडेट करना जरूरी है कि हमने लोगों से पूछा, हमने लोगों को दिखाया कि अगर इसमें ऐसा होता तो आपको पसंद आता या नहीं आता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर उसमें हम लोग आगे इसमें फिर थोड़ा सा यूआई यूएक्स वाले एलिमेंट भी डाल सकते हैं कि हम वायर फ्रेम दिखाने, मतलब जो हम अपना जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, वो पूरा सब इस स्टेज 2 सोल्यूशन के अंदर आएगा कि हमने कैसे वो सोल्यूशन निकाला, उसके वायर फ्रेमिंग कैसे करा, हमने क्या हमारे केपीआई सेट करे, और फिर उन केपीआई को हमने कैसे वैलिडेट करा कि जो आपने बताया कि अपने फैक्टर सेट करो अपनी तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी। करेक्ट। और ये जो आपने रोड मैप्स वाला चीज बताया कि अपना स्प्रिंट्स वगैरह तुम दिखा सकते हो एज अ चेरी ऑन टॉप की, अगर आपको थोड़ा सा अलग से शाइन करना है, तो इसके लिए भी जैसे कि जो रोड मैप्स और स्प्रिंट्स जो हम डिफाइन करते हैं, क्या इसमें भी आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरीके से हमें ये प्लान करना चाहिए, कितना ड्यूरेशन रहना चाहिए, क्या प्रायोरिटाइज पहले होना चाहिए, वगैरह वगैरह जैसा रहता है। अब तुमको ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम सीनियर प्रोडक्ट मैनेजमेंट या लीड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के जॉब रोल के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हो, तुम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो? जूनियर रोल के लिए। जूनियर तो वो एक्सपेक्ट भी तुमसे उतना ही काम कर रहे हैं, तुम्हें इतना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोड मैप्स कैन बी डिटेल। अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं रोड मैप? तुमने बोला कि ये फीचर बिल्ड करेंगे, ठीक है, ये फीचर बिल्ड करेंगे, अब इस फीचर में कुछ सब टास्क होंगे, अब उन सब टास्क को तुमने बॉक्सेस में लिख लिया, ठीक है। अब तुमने टास्क 1 को बोल दिया कि आई टेक 2 वीक्स फॉर एग्जाम्पल फॉर डिजाइनिंग, 2 वीक्स फॉर डेवलपमेंट, 2 वीक्स फॉर मार्केट एंड स्ट्रैटेजी व्हाटएवर करने के लिए। और इस तरीके से इन चंक टास्क को टाइम दो, उनको एक टाइमलाइन पे रखो, एंड देन यू वुड नो कि ये 2-3 हफ्ते जोड़ कर लेट्स से 6 महीने में फीचर बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडेबल रहे सबके लिए। होता है और निटिग्रिटीज और डिटेल्स होती है इसमें, बट बहुत ही हाई लेवल पे दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट बेसिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फीचर को हम बहुत सारे टास्क्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोडक्ट को हम बहुत सारे फीचर्स में डिवाइड करते हैं और फीचर्स को बहुत सारे मिनी टास्क्स में डिवाइड करते हैं। उन मिनी टास्क्स को हम एक लिस्ट में लिख लेते हैं, जैसे हम लिखना होता है कि आज क्या क्या करेंगे, आज हम खाना खाएंगे, खेलने जाएंगे, मूवी देखेंगे, फ्रेंड से मिलेंगे, वगैरह। तो वो एक टास्क को हम ग्रुप कर देते हैं कि इनमें से ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है तो ये हम पहले करेंगे। इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ स्किल सेट फॉर माइंड सेट डेवलपमेंट के लिए, टू थिंक एज अ प्रोडक्ट मैनेजर कि प्रायोरिटाइज कैसे करें। अगर 10 चीज़ें और 2 ही कर सकता हूँ दिन में, तो वो 2 क्या होंगी? उसके लिए बहुत सारे मेट्रिक्स आते हैं, जैसे राइस हो गया या मॉस्को हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे होते हैं।
which you can Google and see कि क्या क्या metrics हैं. Even ChatGPT can demonstrate tons of it. But basically मैं कैसे आपकी करता हूँ मैं वीडियोस बता में देता भी हूँ. आपने बताया हुआ है पहले काफी, तो हाँ हमने उसी के हमने बेसिस पे मैंने आपसे पूछा था। करेक्ट एक वीडियो भी हमने एक्चुअली काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं हमने जस्ट टू एक्सप्लेन कि कैसे. मे बी विल पुट द लिंक इन द आई बटन सो व्यूअर्स कैन सी दिस लेटर ऑल्सो. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो भी हम रोड मैप्स तो क्लियर हो गया. हमें स्प्रिंट्स में समझा रहा था, सॉरी पहले स्प्रिंट्स खत्म कर लेता हूँ. तो स्प्रिंट्स में वो मिनी टास्क्स को हम रैप करके एक टाइमलाइन डिफाइन कर देते हैं कि यूजुअली स्प्रिंट्स 1 महीने के अराउंड के होते हैं. दे कैन बी ऑफ 2 वीक्स, दे कैन बी ऑफ 4 वीक्स, डिपेंड कंपनी टू कंपनी चेंज होता रहता है. और उस 2 वीक्स में हम डिफाइन करते हैं कि हम ये फीचर डेवलप करेंगे या ये फीचर के सब टास्क डेवलप करेंगे. हाउ कितने कॉम्प्लेक्स हैं उस पर डिपेंड करता है. मैं कैसे डिफाइन करता हूँ प्रायोरिटाइजेशन वाला फैक्टर वो मैं बता रहा था. मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि कितना कॉम्प्लेक्स है फीचर, कितना टाइम लगेगा उसको डेवलप करने में और कितना इंपॉर्टेंट है वो यूजर के लिए. इसके बेसिस पे मैं एक मैट्रिक्स में उनको रैंक कर देता हूँ. आई ऐड द नंबर्स एंड देन आई ट्राई टू शो कि ठीक है जिसका स्कोर हाई है वो पहले बनेगा, जिसका स्कोर लो है बाद में बनेगा. बट बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जैसे पोकर प्लानिंग हो गई टू डिफाइन, तुम डेवलपर्स और सबके साथ टीम के साथ बैठ के डिफाइन कर. बट दीज आर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो एज एन एपीएम आई थिंक यू डोंट नीड टू बॉदर योरसेल्फ विद. बेसिक चीज़ बस समझ लो कि रोड मैप क्या होता है. मिनी टास्क को एक टाइमलाइन पर रख के सिंपली दिखा दो कि हम ऐसे इतने दिनों में काम कर सकते हैं और हायरिंग मैनेजर यही देख के काफ़ी खुश हो जाएगा. पोर्टफोलियो के साथ 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पोर्टफोलियो है नेसेसिटी टू डेमोन्स्ट्रेट कि तुम कैसे करते हो, लेकिन पोर्टफोलियो बाद में देखा जाता है. पहले क्या देखा जाता है, सीवी. तो सीवी इज लाइक अ कवर जिसको पढ़ के ही आगे कोई तुम में इंटरेस्ट लेगा और देखेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ें तुम पोर्टफोलियो में बना रहे हो, डाल रहे हो, लाइक नंबर्स, एनालिटिक्स और ये सब, इनको काइंड ऑफ अपने सीवी में भी कुछ तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लॉयर ही थे या तुम सेल्स में ही थे या तुम मार्केटिंग में थे या विच एवर रोल में थे, तुम यूएक्स डिजाइन में हो, तो तुमने अपनी इंडस्ट्री में अपने जॉब रोल में ऐसा क्या किया जिससे कंपनी का नंबर्स में या तो कुछ फायदा हुआ या कुछ यूजर एंगेजमेंट बढ़ा या प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करी. इसको डिफाइन करके लिखो कि उस टास्क रोल में तुमने प्रोडक्ट रिलेटेड क्या स्किल सेट काम किया. अब जैसे प्रोडक्ट मैनेजर का काम क्या होता है, रिसर्च करना में भी, बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप करना, की मैट्रिक्स डिफाइन करना. तो तुमने क्या अपने एग्जिस्टिंग जॉब रोल में कुछ भी ऐसा किया है, और अगर किया है तो उसको तो डेफिनेटली हाईलाइट करके लिखो. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है सीवी रिलेटेड, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशंस करें या ना नहीं करें. सर्टिफिकेशंस कोई नेसेसिटी नहीं है करना. सर्टिफिकेशंस और एग्जामिनेशंस सिर्फ इसलिए करते हैं लोग टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेटर. सर्टिफिकेशन बिना करे भी आप वो माइंडसेट डेवलप कर सकते हो फ्री में. इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. देयर आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स जिसके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो व्यूअर्स कैन चेक देम आउट लेटर. लेकिन मार्टी केगन मेरा ऑल टाइम बहुत ही फेवरेट ऑथर है एंड ही हैज रिटन लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स. इंस्पायर्ड करके एक बुक है बहुत इंटरेस्टिंग सी, एंड देयर आर कपल ऑफ मोर. एम्पावर्ड करके है आई थिंक, हाँ एक. एंड ही एक्सप्लेन्स कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस एंड सो ऑन सो फोर्थ इन दैट बुक, बहुत डिटेल में. तो उसको भी पढ़ लोगे, यू विल हैव अ माइंडसेट. और दूसरी बुक एक बहुत जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, इट्स बेसिकली अ बुक फॉर कंसल्टेंट्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्किल सेट्स एक प्रोडक्ट मैनेजर में भी होने चाहिए. मतलब एमबीए के बच्चे यूजुअली पढ़ते हैं इसको. हाँ, ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि एमबीए करें ना करें. भैया आप एमबीए करो ना करो, दैट्स ऑप्शन विद यू. आई वुड से करना बहुत अच्छा है बिकॉज सीखने को ही मिलती हैं 2 चीज़ें और विच कैन हेल्प यू टू बिल्ड अ बेटर प्रोडक्ट, क्योंकि होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है. बट एमबीए करो ना करो स्टिल कुड बी अ ऑप्शन. बट ये बुक के थ्रू तो जरूर जाना, चाहे एमबीए करो ना करो. एंड दिस इज केस इन पॉइंट. इसमें बहुत तरीके के केस स्टडीज को सॉल्व करना सिखाया है विच डेवलप्स दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कि कैसे गेस्टिमेशन करें, कैसे नंबर्स को अज्यूम करके प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज़ हर बार नहीं पता होगी आपको. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैसे आप बताइए कि दिल्ली में एक वेंसडे को कितने लोग ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के निकलते हैं. अब इसका एक गेस्ट करके बताओ. मैं बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछता था इंटरव्यूज में पहले. अब चैट जीपीटी को डालोगे तो इट विल गिव यू एन वेरी गुड आंसर वेरी फास्ट. तो आज के टाइम पे इस तरीके के क्वेश्चंस मे बी डज नॉट होल्ड टू मच सेंस इन एन इंटरव्यू, बट माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा है. एंड इट्स लाइक अ मेंटल एक्सरसाइज फॉर यू, प्रिपेयरिंग यू टू बी अ बेटर प्रोडक्ट मैनेजर वंस यू गेट इनटू अ कंपनी. वैसे तो जो आपने भी क्वेश्चन पूछा, इसके लिए क्या आंसर हो सकता है? मतलब अगर कोई जानना चाहे कि अगर तुम किस तरीके से उस माइंडसेट में जाओगे, कैसे सोचना है तुम्हें इस क्वेश्चन की तरफ से. हाँ, तो बुक में बेसिकली एक सिस्टमैटिक थिंकिंग का प्रोसेस समझा रखा है. तो आप पहले देखोगे कि न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है. तो पहले आप दिल्ली का पॉपुलेशन ले लो, उसमें से आप ऐसे कर लो कि 70
80% लोग वो हैं जो वर्किंग होंगे, और यूजुअली वर्किंग लोग वेंसडे को ज़्यादा शर्ट्स पहन के जाएंगे, आई डोंट नो, कुछ भी। तो उसमें से यूजुअली लोग ऑफिस में वाइट पहनते हैं, ब्लू पहनते हैं, मे बी चेक पहनते हैं। तो प्योर सॉलिड ब्लू मे बी आई वुड से 35% पहन के जाएंगे, तो और कम हो गए। फिर उसमें से कुछ लोग बीमार भी होंगे, तो वो हमने हटा दिए कि 2% लोग ऑफिस ही नहीं गए। इस तरीके के छोटे 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 अजम्पशंस करके यू नीड टू बिल्ड अ मेंटल मॉडल कि मैं गेस्टिमेशन पे कैसे पहुंचा, एंड जस्ट एन वेरी ब्रॉडर एग्जांपल। तो वो कैलकुलेशंस आप मतलब मैथमेटिकली कर ना पाओ, बट वो स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेशन कैसे होता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी एबल टू एक्सप्लेन इन एन इंटरव्यू। ये बहुत हेल्पफुल है। इसको कहते हैं हम प्रॉब्लम सोल्यूशन माइंडसेट, कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम को विदाउट इवन रिस्ट्रिक्टेड डेटा या लिमिटेड डेटा से भी आप अज्यूम करके एक हाइपोथेसिस बिल्ड कर पा रहे हो, क्योंकि काफी लोग ये भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स हु वांट टू बी प्रोडक्ट मैनेजर्स। अगर तुम ये कर सकते हो तो ऑलरेडी अहेड, एंड देन डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो इसको पोर्टफोलियो में, भाई अनस्टॉपेबल है। अमेजिंग, मतलब काफी अच्छा इंसाइट है। एक और प्रो टिप देता हूँ, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। अब ये स्टार्टिंग में तुमने पॉडकास्ट के हमें कहा था कि हम रियली शाय है, मुझसे इंटरव्यूज नहीं होते। अगर इंटरव्यूज नहीं होते हैं और बात नहीं कर पाते हो, कट थ्रोट रियलिटी है, सुन लो, इस फील्ड में मत घुसो। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोशलाइजिंग और कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा पार्ट है। मैं लिटरली आधा दिन कम से कम ऑन एन एवरेज दिन का मीटिंग्स में जाता है, तो यू कांट अवॉइड दैट। अब कमिंग बैक कि एस्पिरेंट्स क्या कर सकते हैं जो प्रोडक्ट मैनेजर्स बनना चाहते हैं या ट्रांजिशन चाहते हैं, दे स्पीक विद प्रोडक्ट मैनेजर्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज या फिर अदर कंपनीज या खुद की कंपनी इफ पॉसिबल। क्योंकि जितना तुम लोगों से बात करोगे उतना तुम सबकॉन्शियसली उनको रेप्लिकेट करना चालू करोगे। वो सुना होगा ना, इंग्लिश में एक बड़ा सेइंग है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाई टुगेदर। सेम काइंड ऑफ फिलॉसफी इसमें भी लगती है कि अपनी दोस्त वैसे रखना चालू करो उन लोगों के साथ जैसा तुम बनना चाहते हो, एंड इन दिस केस दिस इज प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इंटरव्यूज देखो, पॉडकास्ट देखो, यूट्यूब पे टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। अगर खर्च कर सकते हो तो सर्टिफिकेशंस करने की कोशिश करो। दिस इज प्रॉब्ली अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग, तो इतना टाइम काफ़ी बच जाता है, बट ऑब्वियसली पैसे खर्च होते हैं। या फिर इस तरीके के फ्री चैनल्स जैसे हमारा है टेकशिफ्ट 360, वहाँ पे हम डालते रहते हैं टेक रिलेटेड, प्रोडक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड। सब्सक्राइब करो चैनल को, देखते रहो, हम फ्री में इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नोबडी इज आस्किंग यू कुछ भी पैसे के लिए इसके लिए। यू जस्ट नीड टू डेडिकेट 10-15 मिनट्स इन अ वीक, और भाई तुम्हें एक कुछ सीखने को मिल जाएगा कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट में कैसे होता है, या कोई नया लेटेस्ट टेक ट्रेंड आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस इन योर इंटरव्यू, बिकॉज इसी बेसिस पे होता है वो एक इंटरव्यूअर तुम्हें जज करता है कि तुम्हें पता है या नहीं पता है चीज़ों को, या तुम कितने स्मार्ट हो। और ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, रोड मैप क्या होता है, लेटेस्ट टेक क्या है, एआई कैसे काम करता है। एआई का बहुत बूम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। और मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मैनेजर्स चाहे किसी भी फील्ड में हो, दे वुड नॉट बी एबल टू बी शाई फॉर लॉन्ग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। सूनर और लेटर ये टूल्स, एप्लीकेशन सीखने ही पड़ेंगे इन लोगों, दे कांट शाई अवे। तो वी कीप पोस्टिंग, और इंटरनेट पे सर्च करते रहो, क्यूरियस रहो, अपडेटेड रहने की कोशिश करो, जितना रिसर्च कर सकते हो करते रहो, बिकॉज इट्स एन एवर चेंजिंग फील्ड। ये हमेशा चेंज होती रहती है, एंड यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। तो क्यूरियोसिटी कभी किल नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टू गेट इनटू इट। अब जैसे आपने बताया कि ये अपडेटेड रहना होता है, मतलब ये ट्रेंड्स जो हैं, जैसे ये एआई रिलेटेड ट्रेंड्स हैं स्पेसिफिकली, या फिर कि बाकी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में क्या चेंजेस कर रही हैं, किस तरीके से कर रही है, मे बी वो सिर्फ एक यूआई यूएक्स डिजाइन चेंज है या कुछ और है, कोई फीचर ऐड कर रही है, तो हमें बस ये पता होना इज इनफ, या फिर उसके पीछे का बैक स्टोरी भी जानना चाहिए कि क्यों करा, उससे क्या हुआ, और हम कैसे पता लगा सकते हैं ये चीज, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होता है डेटा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखो मैंने देखी यहाँ पे, हमने लास्ट 1 घंटे ही बात करी है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की, बट यू स्टार्टेड थिंकिंग लाइक अ प्रोडक्ट मैनेजर, यू स्टार्टेड आस्किंग व्हाई, पीछे की कहानी बिल्कुल पता करनी चाहिए। दिस इज द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जितना ज़्यादा क्यूरियस रहोगे और समझने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा जल्दी सीखोगे। तो बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन था कि हमने 1 घंटे की कॉन्वर्सेशन में यू स्टार्टेड थिंकिंग लाइक कि ओ क्यों, पीछे की बात क्या है, पीछे की बात ही समझनी है। That's what the differentiating factor is. That's what the differential factor is between a normal person and a product manager. पीछे की बात समझने की कोशिश करते हैं वो लोग, why को आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना decisions what they will take might not be true or might not be correct, है ना? Absolutely.
ऑल राइट। तो और ट्रेंड्स में मतलब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लोग जो मुझसे पूछते हैं कि कोडिंग नहीं आती हमें, हम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। यू आर ऑल्सो नॉट देयर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, राइट? तुमने लॉ करा है, मैंने आर्किटेक्चर करा हाँ है, तो कैसे कैसे जाएं? तो उनके लिए भी एक लास्ट ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि नो कोड करके एक बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है मार्केट में। किसी भी फील्ड से लोग आजकल प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आ सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, कंस्ट्रक्शन, लॉयर, कोई भी फील्ड से हो। मतलब डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ टूल्स, और एआई की आने की वजह से तो नो कोड को मतलब बिल्कुल स्टेरॉइड्स टाइप का इफेक्ट मिल गया है कि नहीं आता है चल जाएगा। बट जो आना चाहिए वो ये है कि डेटा को अंडरस्टैंड करना, उससे कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट्स निकालना। 20% की सेल हुई का मतलब क्या है, पीछे की कहानी समझना, एज यू सेड, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। और क्या कुछ ऐसा आपके पास ऐसा कोई रिकमेंडेशन है जैसे जिससे मैं ये ट्रेंड्स के लिए अपडेटेड रह सकता हूँ? जैसे मैंने पर्सनली एक TLDR का मैंने वो कर रखा है, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब, जिसमें मेरे को डिजाइन वगैरह के लिए काफी आता रहता है। बट इसके अलावा क्या कुछ और भी है? हाँ, तो काफ़ी सारे हैं सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, न्यूज़लेटर्स या लिंक्डइन पे या वीडियोस में यूट्यूब पे। बट डिपेंड करता है किस टेक आपका प्रोडक्ट कैसा है। क्या वो एआई रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उस तरीके के न्यूज़लेटर्स को फॉलो करो, उस तरीके के लिंक्डइन पे लोगों को फॉलो करो। अगर आपका मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है तो उस तरीके के टेक और टेक्नोलॉजी को फॉलो करो। मतलब इट विल बी वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स। एक चीज़ जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर सकते हो वो आई थिंक एक लेनीस पॉडकास्ट करके आता है, वेयर ही कीप्स इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ पीपल। बहुत इंटरेस्टिंग है, अलग अलग फील्ड से एक्सपीरियंसेस लेना, उनकी क्या चल रहा है, टू अंडरस्टैंड दैट। वो मुझे बहुत सही लगता है। अगेन मार्टी केगन के काफ़ी सारे इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझना सिर्फ मुझे लगता है कि इसमें भी बड़ा डेंजरस है। प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेसिकली इज लाइक जैक ऑफ मेनी ट्रेड्स, ठीक है? तो अब सिर्फ वो नहीं समझना, अराउंड कॉन्सेप्ट समझना, आसपास क्या इनोवेशन चल रहा है उसको समझना, गेमिफिकेशन क्या है, मतलब मे बी इट कुड बी इट्स नॉट अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट, बट कैसे काम करता है और उसको हम फीचर्स में कैसे एम्फेसाइज कर सकते हैं। इस तरीके की भी नॉलेज कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इज नॉट एज पर डायरेक्टली कनेक्टेड टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट बट यूजफुल। इस तरीके के कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन थिंकिंग कैसे चलता है, प्रोटोटाइपिंग कैसे होती है, फिग्मा कैसे यूज़ कर सकते हैं टू लाइक ड्रॉ, मायरो पे कैसे मतलब क्लस्टर करके थॉट्स और आइडियाज को कलेक्ट करके हम एक प्रोडक्ट में डेवलप कर सकते हैं। बट आई थिंक इन सब पे डीप डाइव करना तो भी बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा। बट हाँ, मे बी इन फ्यूचर में आपसे दोबारा से एक और कॉल करके सब पूछ सकता हूँ, या फिर आप मे बी कुछ और वीडियोस निकाल सकते हो इन चीजों से, जो हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन आइडिया इस वीडियो का ये था जस्ट टू गिव लाइक अ रफ ओवरव्यू कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है क्या, और आई वांटेड टू टेक दीज क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइक फ्रॉम समबडी जो ये ट्रांजिशन करना चाह रहा है, एंड दैट्स व्हाई आई चोज कि ठीक है, यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस थिंग। आई होप मैं क्वेश्चंस के आंसर प्रॉपर्ली कर पाया, एंड आई होप ये सब कुछ अंडरस्टैंडेबल था। Also for the viewers, if you have any questions or feedback, as always, feel free to write them in the comment section below. Thank you so much, Akash. Till then, feel free to watch one of our next videos which are here. We have created and curated a very interesting playlist around product management and AI, so feel free to go through that, and yeah, consider subscribing us. All right, thank you, Akash. See you. Thank you. See you.